गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशंस। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्री प्लस पोजीशन इज इक्वल टू प्रीपोजिशन, यानी कि जो प्री का मतलब है पहले और पोजीशन का मतलब है प्लेस। ठीक है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। ओके, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड और अ फ्रेज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी कि एक प्रीपोजिशन जो एक ऐसा वर्ड है या फिर एक ऐसा फ्रेज है जो कि नाउन या प्रोनाउन से पहले प्लेस किया जाता है टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, यानी कि टू शो इट्स रिलेशन यानी कि इसका रिलेशन दिखाने के लिए टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। अब हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक, ठीक है, ऑन द टेबल, ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। ये जो ऑन है यानी कि हमारी जो प्रीपोजिशन है, ये दोनों में एक रिलेशन दिखा रहा है, यानी कि इसकी पोजीशन बता रहा है भाई बुक्स कहाँ पर हैं। ये टेबल के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ टेबल, दीज आर बुक्स केप्ट ऑन द टेबल। ठीक है, एक रिलेशन दिखा रहे हैं इनमें। ओके, द कैट इज अंडर द टेबल, फिर वही द कैट है और टेबल में रिलेशन कैसे। फॉर एग्जाम्पल ये टेबल है, ये इसके नीचे कैट है। ओके, तो ये रिलेशन दिखाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ओके, लेट्स डिस्कस द काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस। देखो, हर एक के बारे में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हम इसकी काइंड्स के बारे में हम पता कर लेते हैं। ओके, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें आप हिंदी ट्रांसलेशन को बिल्कुल माइंड में नहीं लेकर आओगे। ओके, अगर आप हिंदी ट्रांसलेशन को कंसीडर करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हिंदी अलग लैंग्वेज है और इंग्लिश अलग लैंग्वेज है। जैसे हमारे पास रूल्स हैं, हमने वैसे ही रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। गॉट माई पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं सिंपल प्रीपोजिशंस। अब सिंपल प्रीपोजिशंस क्या होती हैं? एट, बाय, ऑफ, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन, ऑफ, आउट, टिल, टू, अप, विथ, थ्रू, एक्सेट्रा। ये होती हैं हमारी सिंपल प्रीपोजिशंस। इनके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ओके, कंपाउंड प्रीपोजिशन, कंपाउंड मतलब मिश्रित। ठीक है, जैसे कंपाउंड प्रीपोजिशंस आर जनरली फॉर्म्ड, ये कैसे बनती हैं? बाय प्रीफिक्सिंग, प्रीफिक्स लगाकर। किसमें? नाउन, एडजेक्टिव और एन एडवर्ब में प्रीफिक्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अबाउट है, ये जो ए है ना, ये प्रीफिक्स है। ये जो ए है, जिसके बाद में अबाउट है, ये अलग है। ओके, तो ये कंपाउंड कर दिया, अबाउट बन गया। ठीक है ना, about, above, across, along, against, amidst, among, amongst, around, before, behind, below, beneath, beside, between, beyond, inside, into, outside, underneath, within, without, until। अब हम इन प्रीपोजिशंस को डायग्राम की मदद से समझेंगे आगे। ओके, देन वी हैव डबल प्रीपोजिशन। अब डबल प्रीपोजिशंस क्या होती हैं? देखो, फ्रॉम भी है प्रीपोजिशन, ठीक है, अमंग भी है। ठीक है ना, ये डबल प्रीपोजिशंस हो गई। फ्रॉम, बीनीथ, फ्रॉम, अंडर, आउट ऑफ। ओके, नेक्स्ट वी हैव पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। अब पार्टिसिपल क्या होती है? जिसमें ये देखो आईएनजी फॉर्म हो। अब ने सिर्फ ये समझो, आईएनजी जिसमें फॉर्म हो। अकॉर्डिंग, बारिंग, कंसर्निंग, कंसीडरिंग, ड्यूरिंग, नॉटविथस्टैंडिंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, रिस्पेक्टिंग, टचिंग। ओके, दीज आर पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस। ओके, नाउ कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं हम इसके। बारिंग, बारिंग का मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा। बारिंग एक्सीडेंट द मेल विल अराइव टुमारो, मतलब अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ, ओके, तो मेल कल पहुंच जाएगी। ओके, अपार्ट फ्रॉम है ना, एक्सीडेंट के अलावा। कंसर्निंग अबाउट, कंसर्निंग मतलब के बारे में। यस्टरडेज फायर देयर आर मैनी रूमर्स इन द बाजार, यानी कि कल की जो आग लगी थी ना, उसके संबंध में, उसके बारे में, है ना, बहुत सारे अफवाहें हैं बाजार के अंदर फैली हुई हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव कंसीडरिंग, मतलब टेकिंग इनटू अकाउंट, ध्यान में रखते हुए। कंसीडरिंग द क्वालिटी द प्राइस इज नॉट इनफ, मतलब अगर हम इसकी क्वालिटी को मद्देनज़र रखें तो इसकी जो प्राइसेस की जो कीमत है वो ज़्यादा नहीं है। ओके, देन वी हैव फ्रेज प्रीपोजिशंस। अब देखो, फ्रेज क्या होता है? फिर होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। फॉर एग्जाम्पल,
along with साथ में, according to अनुसार, away from to, because of की वजह से, by dint of इसका मतलब भी की वजह से, by virtue of की वजह से यानी कि किसी की गुण की वजह से, for the sake of इसका भी मतलब होता है की वजह से, in addition to इसके अलावा, in the course of समय रहते, in lieu of बदले में, in place of की जगह, in spite of के बावजूद, on account of की वजह से, owing to का मतलब भी की वजह से, with a view to इसका मतलब ही ध्यान में रखते हुए, with regard to इसका मतलब भी ध्यान में रखते हुए, he succeeded by dint of hard work यानी कि वो सफल हुआ अपनी मेहनत के दम पर, अपनी मेहनत की वजह से, owing to his ill health he retired from business, owing to ill health यानी कि उसकी खराब सेहत की वजह से वो रिटायर हो गया बिजनेस से। ओके, इन कोर्स ऑफ टाइम, इन कोर्स ऑफ समय रहते ही, सॉ हिज मिस्टेक उसने अपनी गलती देख ली, समझ में आ गई उसको अपनी गलती। इन कोर्स ऑफ टाइम, ओके, ही परसीवियर्ड, परसीवियर्ड का मतलब होता है बार बार मेहनत करना जब तक आप सफल नहीं हो जाते। इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज, इन स्पाइट ऑफ ये देखो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज यानी कि मुश्किलों के बावजूद भी वो लगातार कोशिश करता रहा। देयर इज अ बिग ट्री इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, इन फ्रंट ऑफ के मतलब सामने, उसके घर के सामने एक बहुत बड़ा पेड़ है। ओके, नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ द प्रीपोजिशन। अब देखो पोजीशन का मतलब यहाँ से क्या है, अब प्रीपोजिशन जनरली प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन। अब हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा, नाउन या प्रोनाउन से इससे पहले इसकी पोजीशन होती है, इसका स्थान होता है। ओके, फॉर एग्जांपल ही डाइड ऑफ कॉलरा, ही वेंट अप द हिल, है ना, ये जैसे हमने पढ़ा। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस जनरल रूल, यानी कि अब हमें पता है इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें अपवाद बहुत सारे होते हैं। ओके, इस तरह से इसमें भी एक्सेप्शंस हैं इसकी पोजीशन को लेकर। फॉर एग्जांपल, हियर इज़ अ बुक विच यू आर लुकिंग फॉर। अब देखो लुकिंग फॉर क्या है, लास्ट में आ रही है प्रीपोजिशन। ठीक है, अब ये जो विच है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस केस में ये जो प्रीपोजिशन हमारी लास्ट में है, कहने का मतलब इसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, ठीक है ना, जब रिलेटिव प्रोनाउन हो हमारे पास। हियर इज द पेन दैट यू आर लुकिंग फॉर, देखो ना दैट आ गया इसमें, ठीक है ना, लुकिंग फॉर ये लास्ट में आ रही है। ओके, दैट इज अ हाउस सोहन लिव्स इन। अब देखो दैट इज अ हाउस, अगर हम यहाँ पर ये भी प्लेस करते हैं वेयर सोहन लिव्स इन। अब यहाँ पर वेयर जो है वो नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर लिव्स इन, इस केस में भी प्रीपोजिशन जो है लास्ट में लगेगी। व्हाट आर यू लुकिंग एट, किस चीज़ की तरफ आप देख रहे हो, देखो एट लास्ट में लग गया। द नाइफ इज़ टू कट विद, यानी कि चाकू से क्या करते हैं हम, काटते हैं, टू कट विद। ओके, आया समझ में, यानी कि जो प्रीपोजिशंस की जो प्लेस है, पोजीशन है, वो चेंज हो सकती है। ओके, लेट्स गो अहेड। प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, देखिए इसको समझते हैं हम एक डायग्राम से। देखो ये जो वर्ड्स हैं आपको नज़र नहीं आएंगे लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो एट, एट मतलब किसी चीज़ के पास होना। ओके, एट, ये देखो जैसे ये माउस है, ये इसके जस्ट पास में है। बिटवीन, ये देखो दो अलग ऑब्जेक्ट्स हैं इसके बीच में है ये, तो ये हो गया बिटवीन। ओके, अब ये देखो इन है, इन यानी कि बाउंड्री के अंदर है, बंद है ना चारों तरफ से, तो इसको कहते हैं इन। ओके, ये क्या है, सोफ़ा, सोफ़े के जस्ट पीछे है यानी कि ये बिहाइंड है, इसकी पोजीशन है। अब ये टेबल है, इसके जस्ट नीचे है ये, तो ये हो गया अंडर द टेबल। ओके, अब ये टेबल के ऊपर बैठा हुआ है तो ये ऑन हो गया। क्लियर। अब ये जो कंप्यूटर है इसके जस्ट पास में है ये, ठीक है, तो ये हो गया नियर, पास में। ओके, अब ये इसके जस्ट सामने ही है, ठीक है ना, तो ये हो गया इन फ्रंट ऑफ, यानी कि माउस क्या है, इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, पास टू यानी कि इसके पास से अगर वो गुजर रहा है, ठीक है, तो ये पास्ट हो गया, पास्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एट थिएटर, मतलब जब हम किसी को अपनी पोजीशन के बारे में बताना चाहते हैं कि भाई हाँ, व्हेन विल यू मीट, वेयर विल यू मीट मी, का आप मुझे कहाँ मिलोगे। ओके, एट थिएटर, ठीक है, हम पोजीशन बता रहे हैं वहाँ पे उसकी, ठीक है ना, तो एट थिएटर बोलते हैं हम। एट स्कूल, वेयर आर यू राइट नाउ, आई एम एट स्कूल, ठीक है,
ठीक है ना, जब हमने किसी से मीटिंग पॉइंट मिलने के लिए, ठीक है ना, कोई मीटिंग पॉइंट देते हैं, उसके से हम एट का यूज़ करते हैं। एट वर्क, वर्क के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। भाई वेयर आर यू, आई एम एट वर्क, भाई मैं काम पर हूँ। ओके, ये हो गई हमारी प्रीपोजिशंस। जैसे एट द ज़ू, ठीक है, एट द सिनेमा, क्लियर, इस तरह से। नाउ प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट, अब मूवमेंट की प्रीपोजिशंस क्या हैं, देखिए हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अक्रॉस, अब देखो इसको ध्यान से समझो, देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी कि ये अक्रॉस, यानी कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से अक्रॉस, यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है, तो ये हो गया, इसको बोलते हैं हम अक्रॉस। ओके, अब ये जो ऑब्जेक्ट दिख ही रहा है आपको, ठीक है ना, अगर ये इसके अराउंड घूम रहा है तो इसे कहते हैं हम अराउंड। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इससे दूर जा रहा है तो क्या हो गया, ये अवे फ्रॉम, ठीक है ना। डाउन, अब किसी चीज़ से नीचे उतर रहा है, इस ऑब्जेक्ट से ये नीचे उतर रहा है, देखो है ना, तो ये डाउन हो गया। इनटू, अब ये बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है तो ये इनटू, मूवमेंट दिखा रहा है ना, बाहर से अंदर की तरफ। ओके, देन अब देखो ये है ऑफ। ऑफ मतलब यहाँ पर था, इसके ऊपर से हट गया ये, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं ऑफ। जैसे ही जम्प्ड ऑफ द हॉर्स, उसने घोड़े पर से जंप मारी, यानी कि उसकी पीठ पर बैठा हुआ था तो वो उसने ऑफ द हॉर्स। ओके, ऑन टू, अब देखो ये बाहर था, ऑन ऊपर गया, फिर ये इसके ऊपर बैठ गया, ये इसको बोलते हैं मूवमेंट, ऑन टू। ओके, देन वी हैव आउट, अब ये बाहर, बाहर से अंदर नहीं है बल्कि अंदर से ये बाहर की तरफ जा रहा है, जा रहा है ना, तो इसको हम आउट बोलते हैं। ओवर, ओवर होता है बिना टच किए, ये ऑब्जेक्ट है, इसको बिना टच किए इसने उसके ऊपर से जंप लगा दी, ठीक है, तो ये हो गया ओवर। ओके, अब ये इसके बिल्कुल पास से गुजरा, ये इसको हो गया, कहते हैं हम पास्ट, यानी कि पास से गुजरा, पास्ट। थ्रू, ये देखो इसके जस्ट बीच में से गुजर रहा है ये, तो इसे बोलते हैं हम थ्रू की प्रीपोजिशंस। ठीक है, अब ये इतनी दूर है, ये इस ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहा है तो हम इसको बोलते हैं टूवर्ड की तरफ। ये जो प्रीपोजिशंस हैं ये हो गई मूवमेंट की प्रीपोजिशंस। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इन, एट, सारा ही कुछ है ना, अब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, मैं फिर एक बार बता दूं, ठीक है, इसको हम हिंदी ट्रांसलेशन के तरीके से नहीं पढ़ेंगे और हम पढ़ भी नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए मैं जो बता रहा हूँ आप उस चीज़ को ध्यान में रखो। देखो टाइम के कॉन्टेक्स्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, हिज फादर डाइड इन 2015। अब जो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना आपको, इन 2015, इस चीज़ को ध्यान में रखोगे आप। माई फ्रेंड इज़ कमिंग इन विंटर, मेरा फ्रेंड विंटर में आ रहा है, इन विंटर। द बर्ड्स चर्प इन द मॉर्निंग, सुबह में, इन द मॉर्निंग, सुबह में चहचहाते हैं। दे प्ले इन द इवनिंग, वो शाम में खेलते हैं, इन द इवनिंग। ही इज़ गोइंग टू गोवा इन मे, वो गोवा जा रहा है, किसमें, इन मे में। ओके, फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग के मौसम में फूल जो हैं खिलते हैं, इन स्प्रिंग। देखो प्रीपोजिशन का मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, इस चीज़ को बस समझते रहो, इस चीज़ को माइंड में रखो अपने, और ये एक बार से बात नहीं बनेगी, इसको कम से कम आपको 2-3 बार इसको वॉच करना पड़ेगा। लिखने का काम मैं आपको ज़्यादा नहीं दूंगा, लेकिन इसको देखो ध्यान से। ओके, ही पास्ड सेकेंडरी एग्जामिनेशन इन 1998। ओके, अब प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, वी कैन बी इन अ कंट्री, हम किसी भी देश में हो सकते हैं, किसी स्टेट्स कैपिटल में हो सकते हैं, मेट्रो सिटीज़ में हो सकते हैं, स्ट्रीट में, किसी गली में हो सकते हैं, इन अ कॉर्नर, किसी कोने में हो सकते हैं, इन अ रूम, इन अ फॉरेस्ट, जंगल में, इन अ फील्ड, और इन क्लोज स्पेस, किसी बंद जगह में हो सकते हैं, हम कहीं पे भी हो सकते हैं ना, हमारी पोजीशन कहीं भी हो सकती है। तो एग्जांपल से हम इसको समझते हैं, ही वर्क्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में काम करता है। ठीक है, जब हम किसी पोजीशन इन क्लोज पोजीशन बताएं ना, वो दिल्ली में काम करता है, ही वर्क्स इन दिल्ली। ओके, दे आर प्लेइंग इन द हॉल, देखो हॉल की बाउंड्री है, ठीक है ना, इन द हॉल इसलिए हमने यूज़ किया। द बर्ड सैट इन अ ट्री, देखो भाई ये बहुत ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है। द बर्ड सैट इन अ ट्री, फॉर एग्जाम्पल ये देखो मैं बताऊँ आपको, ये चीज़, ये हमारा पेड़ है, ठीक है। अब इनका यूज़ हमने क्यों किया, ये थोड़ा सा मैं लॉजिक बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, ये बाउंड्री है यहाँ पर पेड़ की, ठीक है, तो पेड़ में जो ब्रांचेस होंगी, ठीक है ना,
इधर ब्रांचेस हैं, तो ये पक्षी है कहीं ना कहीं इधर 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 कहीं ना कहीं बैठेगा। अब ऐसा तो है नहीं वो यहाँ पर बैठे टॉप पर यहाँ पे, इट्स नॉट पॉसिबल, ये इधर नहीं है पॉसिबल। तो पेड़ के कॉन्टेक्स्ट में हम हमेशा इनका यूज़ करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम्स में भी आ सकती है। अ बर्ड सैट इन अ ट्री, जो यानी कि जो पक्षी था दरख्त पर बैठा था, यानी कि इन अ ट्री, इन का यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है। मोशन, अब मोशन के केस में हम क्या करेंगे, इन इंडिकेट सराउंडिंग्स ऑलरेडी इन साइड्स। इसका कहने का मतलब क्या है, ये हमारे पास सराउंडिंग्स हैं, मान लो ये हमारे पास सराउंडिंग्स हैं, ये कोई चीज़ ऑलरेडी इनके बीच में है, तो इस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, इन। कैसे, फॉर एग्जाम्पल माई पेन इज़ इन योर बैग। देखो बैग इतना बड़ा इसकी बाउंड्री है, बैग के ऑलरेडी अंदर है पेन। क्लियर। ही लिव्स एट शांति नगर इन जयपुर, फिर वही बात, देखो जयपुर एक पूरा शहर है, इसकी बाउंड्री होती है ना हर शहर की, ठीक है ना। अब जयपुर शहर है, अब जयपुर शहर के अंदर ही ऑलरेडी शांति नगर है एक, आई बात समझ में। ही लिव्स एट शांति नगर इन जयपुर। एक और बात, जब हम छोटी चीज़ का यूज़ करते हैं उसके लिए हम एट का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, और जो उससे बड़ी चीज़ हो, ठीक है ना, उससे बड़ी जगह, उसके लिए हम इन का यूज़ करेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। ही इज़ इन हेल्थ डिपार्टमेंट, वो हेल्थ डिपार्टमेंट में है। ही इज़ इन ब्लैक ड्रेस, यानी कि वो आज काली वर्दी में है, ब्लैक ड्रेस में है। ओके। एट, अब हम टाइम के कॉन्टेक्स्ट में एट कैसे यूज़ करेंगे, देखो हम हमेशा एट के साथ 5 o'clock, देखा टाइम के साथ हमेशा एट, एट सनराइज, एट नून, एट डॉन, एट नाइट, एट मिडनाइट, इसके लिए हम एट का यूज़ करेंगे, हमेशा ध्यान रखना। क्लियर। प्लेस, पॉइंट ऑफ मीटिंग और अवेलेबिलिटी, यानी कि कोई मीटिंग पॉइंट के लिए हम एट का यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे डायग्राम से समझाया, अब हम इसमें थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। ही इज़ एट होम, भाई वो घर पर है, ठीक है, तो हम एट का यूज़ करेंगे। किस केस में यूज़ करेंगे, जब आपने बताना हो कि कहाँ पर आप अवेलेबल हो, ठीक है। ही इज़ एट वर्क, भाई वो कहाँ पर है, काम पर है, ही इज़ एट वर्क। ही इज़ एट सिनेमा, वो सिनेमा पर है, यानी कि मीटिंग पॉइंट अगर आपने मिलना हो, ठीक है ना, मीटिंग पॉइंट के लिए हम एट सिनेमा यूज़ करेंगे। ही लिव्स एट राजीव नगर इन जयपुर, ये वही चीज़ है ना, जयपुर, राजीव नगर जयपुर में वो रहता है, ठीक है ना, बड़े छोटे वाला मैं डिफरेंस आपको बता दिया। मोशन, ही लाव्ड एट मी, ठीक है ना, ये मोशन के लिए हम यूज़ करते हैं, वो मेरे ऊपर हंसा, लाव्ड एट। ही इज़ गेजिंग एट द स्काई, ठीक है ना, आसमान की तरफ वो घूर रहा है, यानी कि आपने इस चीज़ पर ध्यान देना होगा, जैसे लाव्ड एट, गेजिंग एट, आई एम सो ग्लैड एट योर ग्रैंड सक्सेस, एट योर ग्रैंड सक्सेस, ठीक है। द कार इज़ रनिंग एट 100 km/h, एट 100, ओके, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। मैंगोज सेल एट 60 अ किलो, 60 के हिसाब से वो 1 किलो के हिसाब से जो मैंगोज हैं वो बिकते हैं। ओके। ऑन, हमारे पास नेक्स्ट है ऑन, देखो ऑन संडे, ऑन हिज बर्थडे, ऑन सक्सेस, ऑन दीपावली, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन 15th of August, on this date, on Monday morning, on the same night, on the evening of 7th January, इस केस में हम on का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, इसमें हमने on का यूज़ करना है इन फ्रेजेस में। आपको मेन चीज़ है इन वर्ड्स को, इन फ्रेजेस को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आप ध्यान में कैसे रखोगे, आप जब आप इसको बार बार देखोगे, रिवाइज करोगे, बार बार सुनोगे, वीडियो को देखोगे, ठीक है ना, तभी ये जो वर्ड्स हैं, ये जो फ्रेजेस हैं आपके माइंड में तभी आएंगे, ठीक है। और मैं ज़्यादातर काफ़ी वर्ड्स और फ्रेजेस को कवर करने की इसमें कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो इस पार्ट फर्स्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट जैसे ये हम डिस्कस कर रहे हैं इसको करने की कोशिश करेंगे। ओके। अ कैट इज मूविंग इट्स टेल ऑन अ बेंच, मोशन में देखा, एक कैट अपनी पूंछ हिला रही है, कहाँ पर, बेंच के ऊपर। ओके, मोशन के रूप में। ही पुट हिज हैट ऑन द टेबल, उसने अपनी हैट सिर पर थी उसके, उसने उतार कर कहाँ पर, मोशन के हिसाब से कहाँ पर रखी, टेबल पर, है ना, ऑन द टेबल। टचिंग सरफेस, यानी कि ऑन को हम किस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, सरफेस, यानी कि सरफेस को टच करना चाहिए। जैसे हमने ऊपर एग्जांपल देखी, वो जो माउस था वो टेबल के ऊपर बैठा हुआ था,
ठीक है ना, वो टच कर रहा था उसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पर टू बुक्स हैं, यानी कि बुक्स जो हैं टेबल के सरफेस को टच कर रही हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब यानी कि जो व्हीकल्स होते हैं ना, ट्रांसपोर्ट के साधन होते हैं, उसके लिए हम ऑन का यूज़ करेंगे। ही वॉज ऑन अ बस। अब देखो मैं क्यों कह रहा हूँ आपको ट्रांसलेशन नहीं करने के लिए। अगर आप यहाँ पे ट्रांसलेशन करोगे ऑन अ बस, आपको तो मतलब ये होगा भी बस की छत पे है, वो ट्रेन की छत पे है, नहीं, ठीक है ना। बस में जाने के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। वो इन वाला केस अलग है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको डिफरेंसेस भी बताऊंगा, कहाँ ऑन कहाँ इन, ये क्यों आया। सबसे पहले हम फोकस करेंगे जो अपनी कॉमन प्रीपोजिशंस हैं, कहाँ कहाँ पर इसको यूज़ करना है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। अब हम सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करेंगे, ठीक है ना, कौन सी प्रीपोजिशंस कहाँ पर यूज़ करते हैं हम। ऑन अ ट्रेन, ऑन अ प्लेन, ऑन अ शिप, ऑन अ साइकिल, ओके, ऑन का यूज़ होगा। ऑन अ मोटरसाइकिल, ठीक है। अदर यूजेस क्या हैं, ही वॉक्स ऑन फुट, वो पैदल चलता है, ऑन फुट यूज़ करेंगे हम। ही इज़ राइडिंग ऑन अ हॉर्स, यानी कि कोई भी जानवर है उसकी जो पीठ है उसकी, उसके ऊपर सवारी करने के लिए हम ऑन का यूज़ करेंगे। दिस लेसन इज़ ऑन इंग्लिश ग्रामर, ये जो लेसन है वो इंग्लिश ग्रामर के ऊपर है, ऑन, ओके। ही इज़ ऑन द कमेटी, अथॉरिटेटिव मेंबर, यानी कि कोई व्यक्ति किसी कमेटी का मेंबर हो और वो मेन मेंबर हो, है ना, तो हम ऑन द कमेटी इसको यूज़ करते हैं। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो और ध्यान से सुनो। ऑन टेलीविज़न, ऑन अ डाइट, on demand, on a cold day, on holiday, on the radio, on the phone, on strike, on leave, on fire, on business, on a tour, on a trip, on the wall, on a journey, on an on demand, on duty, on loan, on पेज 50। अब देखो पीछे हमने पढ़ा था एट पेज नंबर 50, अब यहाँ पर ऑन है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, वहाँ पर एट में भी यूज़ कर रहे हैं हम, ऑन में भी यूज़ कर रहे हैं। तो जो एट में हम यूज़ करेंगे वो प्लेस के लिए, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 50, ठीक है ना, पेज नंबर 50 पर खोलो। लेकिन अगर मैंने आपसे कहना हो यू विल फाइंड दिस इंफॉर्मेशन ऑन पेज नंबर 50, आपको ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है पेज नंबर 50 पर मिलेगी, ठीक है ना। डिफरेंस आया समझ में। ऑन गार्ड, ऑन द होल सेल, ऑन द फर्स्ट फ्लोर पर, on the left, on the right, on the front of the letter, on a list, on the back of paper, on a form, ठीक है। तो इन फ्रेजेस को हमने ध्यान रखना है और इसके लिए हम ऑन का यूज़ करेंगे। आपने इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, कम से कम 2 या 3 बार आपने वॉच करनी है ये वाली वीडियो, ओके। इनटू, ठीक है। अब इनटू मोशन के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया वो बाहर से अंदर की तरफ। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, ये रिवर है, ठीक है। कोई बाहर सा बंदा था, बाहर से अंदर किसी ने जंप लगाई, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, मतलब मूवमेंट, बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट, ठीक है। अदर यूजेस क्या हैं इसके, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, हिंदी में ट्रांसलेट करो, जैसे कोई भाषा में, ये तो आपको पता ही होगा, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। अब देखो मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, मिल्क जो है दही में बदल जाता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए हम इनटू यूज़ करते हैं। वाटर टर्न्स इनटू आइस, पानी बर्फ़ में बदल जाता है, इनटू आइस। ही इंक्वायर्ड इनटू द केस, उसने तफ्तीश की, इसके लिए हम इनटू का यूज़ करेंगे। ही हैज़ इंसाइट इनटू हिज कैरेक्टर, यानी कि उसको उसके कैरेक्टर के बारे में अच्छे से डीपली पता है, ठीक है ना, इंसाइट इनटू, ओके। अब देखो कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास जो हम इनटू के साथ यूज़ करते हैं, जैसे ब्रेक इनटू ज़बरदस्ती अंदर घुसना, डू इनटू ट्रांसलेट करना, ईट इनटू नष्ट करना, लुक इनटू तफ्तीश करना, टर्न इनटू बदलना या फिर अनुवाद करना, लेट इनटू आने देना, सी इनटू मैटर की जांच करना, ठीक है। तो इन वर्ड्स के साथ हम इनटू का यूज़ करेंगे, क्लियर। देन वी हैव ऑफ, ही डाइड ऑफ फीवर, वो फीवर से मर गया, ठीक है। इसमें फ्रॉम से आपने कंफ्यूज नहीं होना, जो हम वर्ड्स जो पढ़ रहे हैं ना उसको एज इट इज़ आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ही डाइड ऑफ फीवर, ही इज़ टायर्ड ऑफ वर्क,
ऊब गया वो काम से। ही इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, उसको म्यूज़िक पसंद है। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मर्डर, मर्डर का कॉज कारण क्या है? कॉज ऑफ सोहन इज़ द सन ऑफ, है ना, मिस्टर प्रकाश का लड़का है, सन ऑफ। हिज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, कॉन्फिडेंट ऑफ, ओके, ठीक है ना, उसको अपनी सक्सेस से पूरा भरोसा है। राकेश इज कन्विंस्ड ऑफ दिस फैक्ट, यानी कि राकेश इस फैक्ट के बारे में पूरा कन्विंस है, ठीक है। ही इज़ वीक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वी यानी कि उसकी समझ कमज़ोर है, वीक ऑफ, ठीक है ना, वीक ऑफ। डेविड इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी कि डेविड मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से एक दोस्त मेरा डेविड है। वन ऑफ, क्लियर। आई हैव ईटन वन ऑफ दोज एप्पल्स, मतलब मैंने उन सेबों में से एक सेब खाया है। ही हैज़ हर्ड ऑफ दैट एक्सीडेंट, उसने उस एक्सीडेंट के बारे में सुना, हर्ड ऑफ, क्लियर। ये वर्ड्स को बस ध्यान रखना है ना, हर्ड ऑफ, वन ऑफ, वीक ऑफ, कन्विंस्ड ऑफ, ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। समवन हैज़ इन्फॉर्म्ड पुलिस ऑफ द रॉबरी, किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया किसके बारे में, ऑफ द रॉबरी। ही केम ऑफ अ रिच फैमिली, यानी कि अमीर परिवार से, ऑफ अ रिच फैमिली, किसी का ओरिजिन हो, ठीक है ना, कोई गरीब परिवार से, कोई अमीर परिवार से। ही कम्स ऑफ अ पुअर फैमिली, ठीक है ना, उसका ओरिजिन। द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, सोर्स, देखो हाउस बना हुआ था, ईंटों का बना हुआ था, तो सोर्स के लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं, मेड ऑफ ब्रिक। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, लकड़ी, ठीक है ना, किसकी बनी हुई है, वुड की बनी हुई है, ऑफ वुड। सोर्स के लिए हम ऑफ का यूज़ करेंगे। ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि जिसकी क्वालिटी बतानी हो बंदे की, ठीक है। ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि सिद्धांतों वाला व्यक्ति है वो। ही लिव्ड इन द हाउस ऑफ मोहन, पोजेशन, मलकियत के लिए, यानी कि मोहन का घर। ही लिव्ड इन द हाउस ऑफ मोहन, मोहन के घर में वो रहता था। ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, किसी को किसी खास पॉइंट को रेफर कर रहे हैं, यानी कि एक आंख से वो अंधा है, तो ब्लाइंड ऑफ वन आई, ओके। माई फ्रेंड केम विद इन एन आवर ऑफ द अपॉइंटेड टाइम, ठीक है, टाइम के हिसाब से, यानी कि मेरा फ्रेंड, ठीक है ना, 1 घंटे के अंदर अंदर जो अपॉइंटेड टाइम था, जो निर्धारित टाइम था, उसके अंदर अंदर वो आ गया। एन आवर ऑफ, अब देखो हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, अब इसको ध्यान से देखना आप और समझना। फुल ऑफ, हम कैसे ऑफ को यूज़ करते हैं, श्योर ऑफ, शॉर्ट ऑफ मनी, अवेयर ऑफ, प्राउड ऑफ, द फर्स्ट ऑफ मे, टेक केयर ऑफ, अक्यूज्ड ऑफ, दोष लगाना, थिंक ऑफ, सोचना, क्योर्ड ऑफ, सही हो जाना, अशेम्ड ऑफ, लज्जित होना, गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना, वर्थ ऑफ, काबिल, योग्य, एड्रेस ऑफ कॉटन, अ माइल ऑफ द टाउन, टाउन से 1 माइल दूर। सो इन सब फ्रेजेस के वर्ड्स के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे, ओके। देन देन वी हैव बिटवीन, बिटवीन मैंने आपको पहले ही समझाया है, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इसके बीच में जो कुछ है उसके लिए हम बिटवीन का यूज़ करते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। द चाइल्ड इज सीटिंग बिटवीन हिज फादर एंड मदर, बच्चों जो अपने फादर और मदर के बीच में बैठा हुआ है, ओके। कॉन्टैक्ट अस बिटवीन 8 AM एंड 8 PM, यानी कि दो टाइम जोन्स के अंदर किसी को बताना हो तब भी हम बिटवीन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, 8 और 8 बजे के बीच में। देयर इज कोऑपरेशन बिटवीन दीज फोर फैमिलीज, अब इसको ध्यान दो, जहाँ पर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप हो हमारे, यानी कि हमारे आपसी संबंध हो फैमिलीज में, उस केस में हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। आपने ये नहीं सोचना भाई 3-4 फैमिली है तो अमंग का हम यूज़ करें, नहीं। जब हम फैमिली के आपसी संबंधों के बारे में बात करते हैं तो हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। दिस कोऑपरेशन बिटवीन दीज 4 फैमिलीज, इन 4 फैमिलीज में कोऑपरेशन है, सहयोग है। देयर इज़ अलायंस बिटवीन दीज 7 कंट्रीज़, अब देखो बिटवीन का मैंने यूज़ क्यों किया, क्योंकि 7 देशों के अंदर अपनी आपसी संबंधों की बात हो रही है, संबंधों की, ठीक है। तो दिस इज अलायंस बिटवीन दी 7 कंट्रीज, ठीक है, तो हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सन एंड बुल्स, यानी कि आज जब हम ये वाली बात करते हैं, जैसे है तो ये तो प्लूरल, ऑक्सन भी प्लूरल है, बुल्स भी प्लूरल है, लेकिन जब हम डिफरेंस को यूज़ करेंगे ना, ऑक्सन की एक अलग ग्रुप है, ये इसकी अलग कैटेगरी है, इसमें और इस कैटेगरी में डिफरेंस पता करना है, तो बिटवीन, ओके, ये होता है बिटवीन। अमंग, अमंग इट इज़ यूज फॉर मोर देन वन, यानी कि
2 से ज़्यादा के लिए हम इसको अमंग का यूज़ करते हैं। डिवाइड दीज एप्पल्स अमंग द चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में इन सेबों को बांट दो। थैंक यू सो मच, एंड इन नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस